बीवी ने शोहर का मोबाइल देखा। फ़ोन बुक में लड़कियों के नाम यूं महफूज थे: पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची। बीवी को तजस्सुस हुआ कि मेरा नाम उन्होंने किस नाम से महफूज किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था: पागल की बच्ची। एक बुढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना आर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला: ओ लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? उस पर बूढ़े ने फरमाया: तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। पप्पू ने कुछ दोस्तों की दावत की तो एक दोस्त ने पूछा: आज तो बड़ी पुरतकल्लफ दावत दे रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पप्पू: यार, मैंने मैच पर शर्त लगाई थी, वो जीत गया तो सोचा हराम के पैसे हैं, क्यों ना हराम खोरों पे लगाऊं। बीवी ने बड़े नाज से शौहर से कहा: काश आप एक मोबाइल से भेजे हुए एक खूबसूरत मैसेज होते और मैं आपको सेव करती और जब चाहती पढ़ती। शौहर ने जवाबन कहा: कंजूस कहीं की, सेव ही रखना, कभी अपने किसी सहेली को फॉरवर्ड न करना। जो लोग इस डर से शादी नहीं करते कि बर्तन धोने पड़ते हैं, उनसे अर्ज़ है कि बर्तन धोने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। वर्कर रोते हुए: सर, कंपनी कब खुलेगी? मैनेजर: राशन तो पहुंचा दिया तेरे घर पर, क्यों रो रहे हो? वर्कर: सर जी, बीवी ने पानी वाले कूलर तक धुलवा लिए हैं, मुझसे पैम्पर का कह रही थी, वो भी बांधना सीख लिया। मैनेजर बोला: अच्छा, मैं आखिरी पतीला धोकर बात करता हूँ। पाकिस्तानी शौहर की ताबेदारी। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा: 50 का प्याज, 50 के आलू ले आए। मासूम शौहर कुछ देर बाद वापस आया और बोला: प्याज वाला नोट कौन सा है? आदमी: मुझे वो किताब चाहिए जिसका उन्वान है मर्द घर का सरबराह होता है। दुकानदार: आप ऊपर तशरीफ़ ले जाएं, मज़ाहिया किताबें दूसरी मंजिल पर मिलती हैं। आजकल के दौर में अगर कोई शख्स आपको नसीहत कर रहा है तो ज़रूरी नहीं उसका मकसद आपकी इस्लाह ही हो सकता है वो अपना टाइम पास कर रहा हो।